वो मत जाने। हाँ राफे, आज का क्या लाइनअप है? सुना है? एवरीथिंग ओके? आप डरना शुरू हो जाएंगी तो बेटियों को बहादुर कौन बनाएगा? इश्क केला 21 अक्टूबर से जुमेरात शब 8 बजे। दो पल का अंधेर है। ये धमकी तुम किसे दे रहे? अपने दोस्त किसी और पे जाके जमाना। अपना ये हथियार उठाओ और वापस रखो इसे। शामी किसी को धमकी नहीं देता। अगर वो लड़का गन चला देता फिर? अलीज़े, मैंने बहुत से देखे हैं इस तरह की गिदड़ भपकियां देने वाले। बड़ा गन चलाना कोई आसान काम? वैसे अब्बा को ना ऐसे गुंडे बदमाश को ऑफिस में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। इडियट। अलीज़े यार, तुम मुझे प्लीज ड्रॉप कर दोगी? हाँ श्योर, लेट्स गो। शमीर, तुम कब यहाँ भी खड़े? सोच रहा था वक्त ज्यादा जालिम है या पूरा सर रिश्ता आंख भर के भी नहीं देखा। ये लड़की जो है ये खुशनुमा है तुम्हारी। शमीर मेरा कोचिंग सेंटर है और यहाँ पे आने वाले सारे लड़के लड़कियां मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे घरों से आते हैं। So please don't do anything जिससे यहाँ की रेपुटेशन खराब हो, प्लीज। अरे यार, तुम तो बुरा ही मान गए। अब एनीवे फाइल कहाँ है? ऑफिस में है। हाँ, आई नीड टू गो टू द ऑफिस। चलो दे दो। कितना हैंडसम है ना। कौन? वो ही जो तुमसे टकराया था, पीछे खड़ा सर तबरेज से बातें कर रहा है। तुम पागल वागल तो नहीं हो? कहाँ से हैंडसम लग रहा था वो? मुझे तो नहीं लगा। कितनी बज़ौक हो तुम। फिर मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? परवीन, ये फैसले जल्दी नहीं हुआ करते। हाँ, मैं अलीज़े के अब्बू और भाई से पूछकर आपको बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे लड़का लाखों में एक है, बड़े नसीबों से मिलते हैं ऐसे रिश्ते। जो अल्लाह को मंजूर हुआ। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, परवीन आंटी क्यों आई थी? बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता बता कर गई। लड़का इंजीनियर है, दोहा में होता है और कह रहे हैं बहुत वेल सेटल लोग हैं। मैं आप लोगों से दूर कहीं नहीं जाऊंगी, आप उनको साफ मना कर दें। और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अरे लड़की ना। अम्मी तो ठीक ही तो कह रही है, उसकी स्टडीज अभी कंप्लीट नहीं हुई और शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? बेटा, अच्छा रिश्ता भी साल 1.5 साल लग जाता है मिलने में। और मैं भी उसकी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर अच्छे लोग हैं तो मिलने में हर्ज क्या है? हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन अभी वो शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती ना करें। ये बताए मेरी बीवी का। ऊपर कमरे में। शरीना। हाँ खुरम, कहाँ पे है? अरे वर्कशॉप आया था दोस्त की गाड़ी छोड़ने, खराब हो गई थी। बस अभी स्नूकर क्लब जा रहा हूँ, वो भी आ जाए कि गेम हो जाए। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। सुन, एक काम है मुझे तुझसे। एक लड़की है, जरा उसकी डिटेल्स तो निकलवा। कौन लड़की? अलीज़ा नाम है यार, तबरीज की इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। जरा पता तो कर कौन है, कहाँ रहती है। अरे यार, जब तबरेज की इंस्टीट्यूट में पढ़ती है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसी से ले लेंगे। अगर तबरेज से पूछना होता तो तबरेज को फोन करता ना, तुझे क्यों फोन कर रहा हूँ मैं? जो कह रहा हूँ वो कर। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ। हो गई तुम्हारी पैकिंग? जी बस वही कर रहा हूँ। लो बेटा, मैं करा देती हूँ। हट जाओ, शाबाश।
मुझे तो सोच सोच के ये घबराहट हो रही है कि मैं इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूं। अकेली रह जाऊंगी बिल्कुल। टेंशन नहीं ले आप, चक्कर लगाता रहूँगा मैं, और आप ही भी तो हैं आपके पास। बेटा वो तो अपने घर में है ना, और रोज रोज तो ससुराल से नहीं आ सकती ना वो। टेंशन क्यों ले रही हैं आप, आता रहूँगा ना। अच्छा एक बात बताएं, वो फूफो से बात की आपने? कौन सी बात? अच्छा हाँ, कर लूंगी। तुमने सब सामान रख लिया अपना? हाँ कर लिया। अच्छा मैं खाना गरम करवा रही हूँ, आओ खाना खा लो पहले। हाँ मैं आ जाओ बेटा, गरम गरम खाना लग रहा है। कौन हो सकता है वो जिसने अलीज़ी को इतने सारे गिफ्ट भेजे हों, वो भी मेरे नाम से? शामिर, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा था। अच्छा छोड़ें काम को, हम शॉपिंग पर चलें? नानिया, मेरा मूड नहीं है। शामिर, मुझे शॉपिंग पर जाना है। ठीक है, कल चले जाएंगे। नहीं, मुझे आज ही शॉपिंग पर जाना है। क्यों जिद कर रही हो यार? नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे शादी में दिन ही कितने रह गए, 2 या 4? आज ही लेकर जाओगे, बल्कि अभी लेकर जाओगे तुम। जाओ बेटा, तैयार हो जाओ जाके। थैंक यू तायमी, मैं आ रही हूँ। क्या जरूरत थी सब? इस पे कंट्रोल रखना है तो इसका ख्याल रखो, खुश रखा करो इसे। नहीं जाना ना मैंने कहीं। मैं देख रही हूँ जब से तुम आए हो ना, यहाँ पर लेटे हुए हो, झगड़ा करके आए हो किसी से? नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, इसे शॉपिंग के लिए लेकर जाओ। मैं ऐसा करती हूँ कि तबरेज से कहती हूँ वो भी तुम्हारे साथ चलेगा, इस बहाने तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है लेके जा रहा हूँ। खुश शमीर, इजी इजी इजी। क्या कर रहे हैं ये? शमीर, शमीर रिलैक्स। नहीं, क्या कर क्या रहा है? शमीर क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स करो शमीर। बाहर निकल। बदमाश लगा, साइड से नहीं गुजर सकता था। पब्लिक प्लेस थी, मार देगा तुम उसे। गन क्यों थी तुम्हारे पास? That's none of your business, Tabriz. राहिल, जी, आप बिजी तो नहीं है? मुझे बस ऑफिस की 1-2 ईमेल्स करनी है। क्यों? मैं सोच रही थी अगर अम्मी की तरफ चक्कर लगा लेते तो अहमद से भी मुलाकात हो जाती। आप शायद भूल गए, कल अहमद ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अच्छा, फिर तो मेरा ख्याल है अमर से मिलना बहुत जरूरी है। इसी बहाने उससे मुलाकात हो जाएगी। ऐसा करो, अलीजे को भी कहो कि वो रेडी हो जाए, वो भी हमारे साथ चले। ठीक है? ये तो मैं बात नहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं उसे साथ लेके जाने की। मेरा मतलब है, करेगी क्या वो? हम दोनों को अगर वापसी पे देर हो गई, उसके इम्तिहान चल रहे हैं, खामखा में उसकी नींद तो खराब होगी ना। मेरा ख्याल है तुम सही कह रही हो। ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, मैं तैयार। चल बस लिपस्टिक लगा के आए। अब पूरा मेकअप कर लेना, बैठ जाना। नहीं नहीं,
जल्दी करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके? रोड पे खुलेआम गन लेके घूम रहा था ये। शामिर, तुम जानते भी हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। Come on, Tabriz, it's not illegal. लाइसेंस है मेरे पास। But then why do you have to constantly carry it? असलहा किसी का भी दोस्त नहीं होता। देखो तबरेज, we all know you're a little sensitive. ये जो असला होता है ना, मर्दों का शौक। Very funny. देखो, इससे तुम्हें भी नुकसान हो सकता है, और वैसे भी एहतियात बुज़दिली नहीं होती है। बाबा प्लीज आप ही से कुछ समझाए ना। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है यार, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तो। वो वेपन कैरी करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए करता है, उसे पता है उसने कैसे मैनेज करना है। इट्स नॉट अ बिग डील बेटा। अरे वैसे तुम लोग भी हद करते हो। शादी की शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो ये झगड़ा लेके कहाँ से बैठ के खमा। मुझे नहीं लगता कि ये असाइनमेंट आज खत्म होगा, मैं तो कल ही सबमिट करूंगी। अब ये वाकई आज नहीं खत्म होने वाला। बहुत काम है। वाह भाई वाह, बड़ा काम चल रहा है। किधर थी तुम इतनी देर से? ये मेरी कजन की कॉल आई हुई थी, बस उसी से बात कर रही थी। वैसे अफशा एक बात बताओ, तुमने क्या नंबर चेंज किया अपना? मेरे पास इतनी रॉन्ग कॉल आ रही थी ना, इतनी कि मुझे मजबूरन ही अपना नंबर चेंज करना पड़ गया। अब क्या बताऊं यार। मत बताओ, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है। क्या पता है? भाई हमें तो इतनी रॉन्ग कॉल्स नहीं आती। पिछले 4 साल से सेम नंबर है मेरे पास, आज तक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक तुम हो, हर 4 महीने में नया नंबर। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ एक तुम ही दूध की धुली हो और बाकी सब? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तुमसे। तुम्हारा यही मतलब था। मैंने एक जनरल सवाल किया है तुमसे कि आखिर तुम्हारा नंबर इतने सारे लोगों को मिल कैसे जाता है कि बार बार सिम बदलनी पड़ती है। बाकी इससे मुझे क्या, मेरी तरफ से हर महीने नंबर चेंज करो। चले चल। तुम्हें तो अब मैं बताऊंगी कि नंबर बढ़ता कैसे। तुम्हारे पास इतनी रॉन्ग कॉल आएगी ना।
थैंक यू बेटा। अम्मी, अम्मी, आप दोनों को क्या हो गया है? इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? अलीजे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अम्मी, मैंने क्या किया है? राहिल तुम्हारी वजह से वो घर नहीं बेच रहा। हाँ लिया, इससे क्यों डांट रही हो? इससे क्या पता था कि वो लोग गुंडागर्दी पे उतर आएंगे। मैं तो परेशान हूँ कि अगर वाकई वो लड़का कुछ उल्टा सीधा करेगा तो हम क्या करेंगे? वो लोग धमकियां दे रहे हैं। क्या 1 हफ्ते का वक्त दिया उन्होंने? वो कह रहे हैं या तो घर भेज दो वरना नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार हो। तो वो आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। बल्कि रुके, मैं भी राहिल भाई से कहता हूँ। राहिल से कहने की जरूरत नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह जज्बाती। मुझे तो खौफ आ रहा है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि कोई पिस्तौल लेकर आएगा और हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन लेगा। ऐसा कहीं नहीं होता। अब्बू, आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ हरासमेंट का केस लिखवाएं। मैं मना किए जा रही हूँ, तुम एक ही बात किए जा रही हो। आप खुद इतना डरती हैं अम्मी, हम लोगों को भी डरा दिया आपने तो। अलीज़े बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। पुलिस भी इन मामलात में कुछ नहीं करती है। वो पैसे वाले लोग हैं, उनकी पहुंच भी है। हमें उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। अब वो तो क्या कह रहे हैं आप? हम उन लोगों को अपना मकान दे दें। वो मकान तुम्हारा और राहील का है। तुम्हारी इजाजत के बगैर हम उसे कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन बेटा, हालात तुम्हारे सामने हैं, जो भी करना सोच समझ के करना। बस कुछ नहीं, वही घर वही। हाँ भाई, क्या बना मेरे काम का? ऐसा हो सकता है कि तुम कोई काम बोलो और मैं ना करूं। उस लड़की का पता लगा लिया है मैंने। मेरा भाई, बहुत दिल खुश किया तूने आज। अलीजे, अम्मी ने भिजवाया है तुम्हारे लिए, पी लें। थैंक यू भाभी। इम्तिहान तुम्हारे चल रहे, परेशान अम्मी है। ये कॉल आ रही है शायद तुम्हारी। फोन साइलेंट है तुम्हारा, कॉल आ रही है तुम्हारी। दिखाएं। फोन नहीं है इस पर।
अलीज़े, अपने दोस्तों को समझाओ, इतनी रात का कॉल ना किया करें। नहीं भाभी, ये तो कोई अननोन नंबर है, कट गया। उठा लो, कोई बार बार कॉल कर रहे हैं तो। भाभी, अच्छा, हेलो हेलो, अली से बात कर रही हो? आपको किससे बात करनी है? तुमसे ही तो बात करनी है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है और आपने क्यों फोन किया है? ये वक्त भी कितनी जालिम चीज है ना। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे देखो, एक दफा देखा है तो मैं और सोचता जा रहा हूँ, सोचता जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता जा रहा हूँ। अलीज़े, दोस्ती करोगे मुझसे? हेलो, कौन था अलीज़े? किसी अननोन नंबर से फोन था, रॉन्ग कॉल थी शायद। होगा तो कोई इसका अपना ही जानने वाला। मेरे सामने बना रही है बहाने, ड्रामे पास ना हो तो। चलो, कोई बात तो कर नहीं रहा, तुम इम्तिहान के लिए पढ़ लो फिर। शामिर, शामिर, शामिर उठ जाएं, उठ जाएं जल्दी। तायम ऑलरेडी 2 बार बुला चुकी है नाश्ते के लिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। उठ जाएं, मैं जा रही हूँ नीचे। अल्लाह मियाँ तुम्हें हमेशा सलामत रखे। अच्छा एक बात तो बताओ, साहबजादे कहाँ हैं? उठे नहीं अभी तक? नहीं, उठ गए हैं, बस आ रहे हैं। अम्मी। वालेकुम सलाम। लो भाई, तबरेज भी आ गया तो ऐसा करती हूँ, नाश्ता लगवाती हूँ तुम लोगों के लिए। अम्मी नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। कहाँ जा रहे हो? पहले 1-2 इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद कोचिंग सेंटर जाना है। तो ठीक है ना, नाश्ता करके जाना। अजीब आदत है तुम्हारी, घर से बगैर खाए पिए निकल जाते हो। तो इसीलिए कह रही हूँ तायम्मी, तबरेज की भी शादी करवा देते हैं। इसको ना मेरी देवरानी ही सुधारे। really? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने शामिर को सुधार दिया। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इसकी शादी करवा देनी चाहिए। आज ही बात करती हूँ तुम्हारे ताया से, अच्छा है ना, इसके पर से भी अदा हो जाएगी। वही तो, और इसकी शादी पे तो मैंने बहुत कुछ करना है। अरे तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ, आप लोग बात ही करें, मुझे जल्दी हो जाए। देखा कैसे लग रहा है लड्डू फूट रहे हैं दिल में। हद है, पता नहीं कौन अननोन नंबर से फोन किए जा रहा है। तुम एक काम करो, इसे ब्लॉक कर दो ना। अरे इतनी दफा किया है, हर दफा नए नंबर से कॉल करता है। ये देखो कितने अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला है। ब्लॉक कर दो। हाँ ये कर रही हूँ, ब्लॉक ही करना पड़ेगा। हाँ देखो कैसे मैसेजेस किए हुए हैं। पता नहीं क्या नंबर कहाँ से मिलता है ऐसे लोगों को। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर बस क्लास में ही जा रहे थे हम। सर वैसे आप इतने दिनों से एकेडमी क्यों नहीं आ रहे थे? एक्चुअली मेरे बड़े भाई की शादी थी, सो आई वाज बिजी विद दैट। हमें लगा आपकी शादी है। अगर सर की शादी होती तो हमें तो जरूर इनवाइट करते। एब्सोल्युटली, मेरी शादी आपकी शमूलियत के बगैर हो ही नहीं सकती। किससे बात कर रहे हैं?
क्लाइंट से बात कर रहा था। लेकिन आज तो मेरा टाइम है ना, तो ये सब नहीं चलेगा। ये देखो, ये ध्यान में, आज से हम वो करेंगे जो आप कहेंगे। आज सिर्फ आपका टाइम है। तो डिनर भी बाहर होगा? डिनर भी बाहर? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है, आज आपका मूड मुझे बहुत ऑफ लग रहा है। हाँ, उस मकान की वजह से। वो मकान मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, वो मुझे दे नहीं रहे। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता, लेकिन अब मजबूर कर दिया है उन्होंने। शामिर आए तो उससे बात करो। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तबरेज, कौन है वो लड़की? मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। उसका नाम है। नाम कुछ भी हो, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों बाबा? इसलिए कि मैं मैमूना की बेटी को तुम्हारे लिए पसंद कर चुका हूँ। एक तो वो हमारी बराबरी के लोग हैं, और दूसरा लड़की के नाम करोड़ों की जायदाद है। लेकिन मुझे उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें ना सही, हमें तो है। तुम्हें तुम्हारी मर्जी से काम करने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हर काम तुम अपनी मर्जी से करोगे। तुम्हारी शादी वहीं पे होगी जहां हम लोग चाहेंगे, समझे? खाना तो खा लें। अच्छा ये बताओ, कब तक फ्री हो जाओगे? 3-4 घंटे तो लगेंगे, मैं आपको कॉल कर दूँ। चलो, हैव फन। ओके, थैंक्स, बाय बाय। चले। कितने अच्छे हैं ना राही भाई, तुम्हारे कितना ख्याल रखते हैं। Are you sure वो यहीं पे? अरे भाई 100% श्योर हूँ, वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ आने वाली है, बल्कि अब तक तो आ चुकी होगी। तो एक काम करते हैं ना, जरा गाड़ी पार्क करके हम भी उसके साथ एंजॉय कर लेते हैं। चलो। यार जल्दी करो, ऐसा करते हैं मैं स्नैक्स लेती हूँ, तुम जब तक टिकट्स। एक सेकंड, मेरा वॉलेट कहाँ गया? कहाँ है? गाड़ी में तो नहीं गिर गया? भाई से पूछती हूँ। हाँ लीजिए, बोलो। हेलो राहिल भाई, आप प्लीज चेक कर सकते हैं मेरा वॉलेट गाड़ी में तो नहीं रह गया? तुम्हारा वॉलेट? एक मिनट रुको। अरे हाँ, तुम गाड़ी में ही भूल गई हो भाई। ओ भाई, अगर आप घर पर नहीं पहुंचे, कैन यू प्लीज ड्रॉप इट बैक? नो प्रॉब्लम, आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं बस बाहर आ रही हूँ। वॉलेट गाड़ी में रह गया, मैं वॉलेट लेकर आती हूँ, तुम जब तक टिकट्स लो। चलो ठीक है। ये तो यहीं मिल गई। हाँ भाई, मैं बाहर आ गई हूँ। हम तो पहले से आ चुके हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? चाहते क्या हो? क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? हाय, बताया तो था, दोस्ती करना चाहता हूँ तुमसे। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है? भैया, अब मुझको लेके तुम इतना परेशान हो, इतने सवालात हैं तुम्हारे ज़हन में, इन्हीं सारे सवालात का जवाब देने के लिए तो आया हूँ मैं। कहाँ हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल सामने। ओ, तो तुम हो वो?
तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को तंग करते हुए? क्या करोगी? सिक्योरिटी को कॉल करके अभी इतने जूते पड़वाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे। हाथ छोड़ो मेरा। क्या करोगी? हाथ छोड़ो। क्या करोगी? हाथ छोड़ो। मेरे साथ चलो। छोड़ो। राहिल भाई, राहिल भाई। राहिल भाई। पीछे नहीं तो यही सारी गोलियां तेरी छाती में डाल दूंगा। चूजे, तू रोकेगा मुझे? रोक सकते हैं? रोक ले। तेरे सामने लेके जा रहा हूँ इसे मैं। राहिल भाई। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार दूंगा जान से। आंखें खोलो, मेरी एक काम है तुम्हें शामिल। शामिल, आंखें खोलो। एम्बुलेंस को बुला, एम्बुलेंस को बुला। शामिल भाई, मैंने थोड़ी गोली। राहिल भाई, मैंने नहीं मारा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सईदा अम्मा क्या कर रही हैं आप? मैं तो खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ बावर्ची खाने में क्या कर रही हो? क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगी। हैं? अरे इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो किस काम के? ये काम हमें ही करने दो। और फिर तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें इतना जल्दी काम में हाथ नहीं डालना। अरे अम्मा ठीक है, ताई अम्मा मुझे कुछ नहीं कहेंगी। अब आप जाएं, आप मुझे बनाने दें। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ये शामी कबाब कर लेती हूँ। आज तो खाना खुद ही बनाऊंगी। और क्या बनाएंगे शामिर के लिए? हाँ बता। क्या हुआ? हाथ काट दिया? अब तो बेगम साहबा मुझ पर बहुत सख्त नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं किया था। करती रहती तुम भी बिल्कुल पागल हो। जो काम आता है इसमें घुसने की जरूरत क्या? मैं सिर्फ शामिर को खुश करना चाहती हूँ। किस तरह रखोगी खुश उसे खाना बना बना कर? क्योंकि ताई अम्मी कहती हैं कि मर्द के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। खा खा के इंसान से मोटा होता और कुछ नहीं। इतने प्यार से बना रही हूँ खाना। हेलो हेलो तबरेज़ भाई, मैं खुरम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो खुरम। वो शामिर को गोली लग गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप प्लीज जल्दी पहुंचे। अच्छा ठीक है, परेशानी में बस आ रहा हूँ। जी देखो कैसे बैंडेज किया। तबरेज़, तबरेज़ क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ गया? पता नहीं ताई अम्मी, किसी का फोन आया और फिर चला गया, बात भी नहीं सुनी मेरी। ये देखिए ना। क्या कर लिया तुमने? अरे ये क्या हो गया? ये कैसे लग गया? शामिर के लिए खाना बना रही थी ना और लग गया। देखिए ना, पता नहीं कहाँ है सुबह से। खाना उनकी पसंद का बनाया, तैयार होकर बैठी हूँ, अभी तक नहीं आए। और ये तबरेज़ भी चला गया। अच्छा, तो अभी से उसके नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए तुमने? हाँ
काट शामिर, अंदर है वो, ऑपरेशन से गोली निकाल रहे हैं। कैसे ये सब कुछ? शामिर का किसी से झगड़ा हो गया था, दोनों में हाथापाई हुई और उसने शामिर के हाथ से गन खींच कर शामिर पर फायर कर दिया। कौन था वो? कौन था वो? कौन था वो? बताओ। तुमने गोली क्यों चलाई? मैंने कहा ना कि गोली मैंने नहीं चलाई। ये गन किसकी है? गन तो उसी की है ना, मुझे मारने के लिए निकाली थी उसने। मैं तो सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। झगड़ा किस बात पर हुआ? मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था वो, मैंने उसे रोका तो हाथापाई शुरू हो गई। वो तुम्हारी बहन को छेड़ रहा था या इन दोनों का कोई चक्कर है? ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहन को तंग कर रहा था। देखो ये मामला बहुत सीरियस है, दुआ करो कि उसकी जान बच जाए, वरना तुम्हें जान छुड़ानी महंगी पड़ जाएगी।